आज हम एक ऐसी वर्ल्ड व्यू की बात करने वाले हैं जो सच कहूं तो बहुत ही अजीब है, लेकिन उतना ही दिलचस्प भी। और सबसे मजेदार बात, ये एक ऐसी जगह से आया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। तो चलिए देखते हैं ये है क्या। तो शुरुआत होती है इस एक लाइन से। ब्रह्मांड हमारे लिए एक ज्ञान है। सुनने में काफी गहरा लगता है ना, फिलोसॉफिकल सा। पर ये एक लाइन, ये हमें कहाँ ले जाएंगी, यही तो सवाल है। तो ठीक है, सबसे पहले ब्रह्मांड यानी कॉस्मॉस की बात करते हैं। देखते हैं कि ये जो सोर्स है वो इसके बारे में क्या कहता है। और एक बात बता दूं, ये आपकी साइंस की किताबों से जरा हटके होने वाला है। और बस यहीं से चीजें अजीब होना शुरू हो जाती हैं। जरा इस लिस्ट पर नजर डालिए कि ब्रह्मांड किन चीजों से बना है। सौरमंडल, आकाशगंगाएं, हाँ ये तो समझ आता है, लेकिन गंगा या फिर पूर्वजों की स्मृतियां, मतलब ये सब एक एस्ट्रोनॉमी की लिस्ट में क्या कर रहे हैं? साफ है, ये कोई आम नजरिया तो बिल्कुल नहीं है। तो इस नजरिए के हिसाब से यूनिवर्स कोई शांत रुकी हुई जगह नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये लगातार बदल रहा है, फैल रहा है, तारे मर रहे हैं, नए ग्रह बन रहे हैं। मतलब एक कभी न खत्म होने वाला साइकिल है ये, क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन सब एक साथ। तो ठीक है, अभी तक हम कहाँ थे? ब्रह्मांड, फिलॉसफी, रहस्य, इन सब में। लेकिन अब कहानी में एक जबरदस्त यू टर्न आने वाला है। हम उस एब्स्ट्रैक्ट दुनिया से निकलकर सीधे सीधे साइंस और हार्ड फैक्ट्स की दुनिया में कूदने वाले हैं। और फोकस होगा हमारा अपना घर, पृथ्वी। अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 4.5 अरब साल का इतिहास एक ही जगह पर, प्लैनेट के बनने से लेकर हम इंसानों के आने तक। और अचानक वो पूर्वजों की स्मृतियां वाली बातें सब गायब। अब हम हैं प्रॉपर जियोलॉजिकल हिस्ट्री की दुनिया में। ये तो बिल्कुल ही अलग भाषा है ना? हम अपनी दुनिया को पृथ्वी कहते हैं, मतलब अर्थ, जैसे ये जमीन का गोला हो। पर ये चार्ट देखिए, ये हमें याद दिलाता है कि ऐसा है नहीं। करीब 71% तो सिर्फ पानी है। तो असल में तो हम एक पानी के ग्रह पर रहते हैं। है तो ये सिंपल सा फैक्ट, पर सोचने का पूरा नजरिया बदल देता है। और अब थोड़ा और डीप चलते हैं, एकदम केमिकल लेवल पर। हमारा प्लैनेट असल में बना किससे है? लोहा और ऑक्सीजन। अब जरा सोचिए, हम कहाँ से चले थे? गंगा, स्मृतियां, और अब हम कहाँ पहुंच गए? मास परसेंटेज पर। ये दो दुनियाएं एक दूसरे से इतनी अलग हैं। तो सवाल ये है कि आखिर हो क्या रहा है? तो अब हमारे पास दो बिल्कुल अलग-अलग पहेलियां हैं। एक तरफ कॉस्मिक पोएट्री और दूसरी तरफ हार्डकोर प्लैनेटरी साइंस। ये दोनों चीजें एक ही जगह से कैसे आ सकती हैं? अब वक्त आ गया है इस राज से पर्दा उठाने का। यही तो है मिलियन डॉलर क्वेश्चन। आखिर ये कौन सा सोर्स है जो एक ही सांस में पूर्वजों की स्मृतियों की भी बात करता है और पृथ्वी के केमिकल कॉम्पोजिशन की भी? ये सब आ कहाँ से रहा है आखिर? और जवाब है एनालिसिस सॉल्यूशन मैथमेटिक्स कोचिंग सेंटर। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये सारा ज्ञान कॉस्मोलॉजी और जियोलॉजी का एक मैथ्स के कोचिंग सेंटर से आ रहा है। ये वो ट्विस्ट था जिसकी उम्मीद शायद ही किसी ने की होगी। अरे रुकिए रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये सिर्फ मैथ्स नहीं पढ़ाते, ये मार्केटिंग एडवाइजर भी हैं, इन्वेस्टमेंट एजेंसी भी हैं और बिजनेस डेवलपमेंट सर्विस भी देते हैं। मतलब मैथ्स, यूनिवर्स और मार्केट रिसर्च सब कुछ एक ही जगह पर। ये हो कैसे सकता है? तो अब असली चैलेंज शुरू होता है। इन सारे अलग अलग धागों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए? एक मैथ्स कोचिंग सेंटर की कॉस्मिक फिलॉसफी और उसके बिजनेस गोल्स के बीच क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और ये स्लाइड, ये इस पूरी पहेली का सार है, समझिए। एक तरफ देखिए यूनिवर्स पर एक गहरी फिलोसॉफिकल बात, और दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट पर एकदम सीधी प्रैक्टिकल सलाह। और ये दोनों बातें एक ही इंसान के दिमाग से निकली हैं, इस सेंटर के फाउंडर। चलिए देखते हैं कि ये लोग मार्केटिंग को कैसे डिफाइन करते हैं। ये कहते हैं कि ये कस्टमर्स और सोसाइटी के लिए वैल्यू बनाने, कम्युनिकेट करने और एक्सचेंज करने का प्रोसेस है। अब जरा सोचिए, क्या ये यूनिवर्स के एनर्जी और मैटर के लगातार लेन देन जैसा नहीं लगता? हो सकता है ये थोड़ा ज्यादा सोचना हो, पर कनेक्शन तो बनता है। और आखिर में हम उस इंसान से मिलते हैं जो इस पूरी विजन के पीछे है। गौरवदीप गौतम, सीईओ, गणितज्ञ और दार्शनिक। ये वही शख्स हैं जिनके दिमाग में कॉस्मॉस और कंपनी की बैलेंस शीट दोनों एक साथ चलते हैं।
और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या यूनिवर्स के बारे में सोचना, उसकी विशालता, उसके रहस्यों को समझना हमारी रोजमर्रा की जिंदगी को, हमारे काम को, हमारे एम्बिशंस को कोई नया आकार दे सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद खुद यूनिवर्स जितना ही बड़ा है।